शाम ढल रही थी जब वो साईं लोग की आरामगाह पर पहुंचा। कोई बेआरामी तो नहीं हुई साईं लोग? उसने स्क्रीन पर नजरें जमाए साईं लोग से पूछा। ना वडेरा साईं ना, आपने तो यहाँ दिल खुश रखने का सारा सामान रखा हुआ है। उसने नदीदे बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा। अरे बाबा, ये तो कुछ भी नहीं, हमारे साथ दोस्ती लगाई है तो अपने शहर को भूल जाओगे। ये कहते हुए उसने घंटी बजाई। दूसरे ही लम्हे वही खूबसूरत वेट्रेस अंदर आ गई जो साईं लोग के आसा पर पहले से सवार थी। आज रात ये छोरी तुम्हारी मेजबानी करेगी बाबा साईं। बाबा साईं लोग, यहाँ सब कुछ मौजूद है, जब तक जी चाहे ऐश मौज करो, जब जी चाहे जहाँ जाना चाहो हम पहुँचा देंगे। शुक्रिया वडेरा साईं, तुमने साईं लोग को खरीद लिया। अब मुझसे हाथ मिलाया है तो जल्दी मेरा और मेरे बाप का फर्क समझ जाओगे। दोनों कुछ देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। इस दरमियान वडेरा सोलंकी ने उसे यकीन दिला दिया था कि उसके बाप के कत्ल का किसी को पता ही नहीं चलेगा। अच्छा साईं लोग, मैं चलूं, तुम अपना गम हल्का कर लो, अभी तुम्हें अपने वड्डा साईं का मातम भी तो करना है। दोनों ने एक साथ शैतानी कहका बुलंद किया और वडेरा सोलंकी वहां मौजूद फाहिशा को उससे मुतल्लिक जरूरी हदायत देकर चला गया। तीसरे रोज वड्डा साईं की लाश मकामी जंगल के बाहर से मिली थी। ये जंगल डाकुओं का मस्कन था जहां मुतअद्दिद पुलिस मुकाबले हो चुके थे। इस तवील जंगल में डाकुओं की खुफिया पनाहगाहें थीं और लोग कम ही इधर जाया करते थे। एक बकरियां चराने वाले को वड्डा साईं की मसख लाश जंगल के नजदीक इस हालत में मिली थी कि उसका चेहरा नाकाबिले शनाख्त हो चुका था। लाश मिलने की इत्तला पर सबसे पहले वडेरा सोलंकी मौका पर पहुंचा था। उसके चेहरे पर सोगवारी अयां थी। शाम तक साईं लोग भी अपने मुरीदों समेत 3 बड़ी जीपों में शहर से यहाँ पहुंच गया। मानिक शाह ने तो बाकायदा आंसू बहाए थे। वडेरा सोलंकी की तरफ से खसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया जिसमें उसने बड़े दुखी दिल से बयान जारी किया कि वड्डा साईं को सरकारी एजेंसियों ने कत्ल करके उसकी लाश जंगल में फेंकी है। उसने इस हौलनाक पुरतशद्दुद कार्रवाई की शदीद मजम्मत करते हुए अपने बयान में कहा कि इस किस्म की रियासती दहशतगर्दी से हुकूमत उनके अज़ाइम में कमी नहीं ला सकती और वो डटकर जुल्म का मुकाबला करेंगे। अपने सूबे के अवाम को उनके हकूक दिलाकर रहेंगे। बयान के आखिर में उसने कहा कि हुकूमत हमें आखिरी कोने तक ले जा रही है जिसके बाद वापस का कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा और ऐसे ओछे हथकंडों से अवाम के हकूक गज़ब नहीं किए जा सकते। साईं लोग ने कोई बयान जारी नहीं किया था जब इखबारी नुमाइंदों ने, जिन्हें वडेरा सोलंकी के कारिंदे अपनी एयर कंडीशन गाड़ियों में शहर से यहाँ लेकर आए थे और जिनके पेट और जेबें अच्छी तरह भर दी गई थीं, साईं लोग से बार बार उसका रद्द अमल दरियाफ्त किया तो उसने सिर्फ इतना कहने पर इत्तेफाक किया कि वो गैर सियासी आदमी है, लिहाजा लोग उसे इन मामलात से क्या लेना देना। वो कुदरत के इस फैसले को कबूल करता है, लेकिन एक दरवेश होने के नाते उसे इस बात का अफसोस जरूर है कि जब उसका बाप मुजरमाना जिंदगी से ताइब होने के बाद शरीफाना जिंदगी बसर कर रहा था तो उसे कत्ल क्यों किया गया। जब मकामी थाने वड्डा साईं की लाश का पोस्टमार्टम के लिए हासिल करनी चाहिए तो उन्हें जबरदस्ती रोक दिया गया। वडेरा सोलंकी और एमपीए मानिक शाह ने एसएसपी से कहा कि अगर पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाने की कोशिश की तो यहाँ आवाम पर काबू पाना उनके लिए नामुमकिन होगा। पुलिस ने भी खामोश रहना ही मुनासिब जाना क्योंकि साईं लोग ने भी अपने बाप की लाश की मजीद बेहुरमती करवाने से साफ इनकार कर दिया था। इससे पहले कि ये मामला सूबाई हेडक्वार्टर तक पहुंचे उन्हें लाश को गुस्ल देकर अपने आबाई गांव के कब्रिस्तान में दफन करवा दिया। रात गए तक साईं लोग के पास नजदीकी गोठों से लोग ताजियत करने आते रहे। साईं लोग को काफी देर तक खुद को सोगवार जहर करने का ढोंग रचाना पड़ा। रात गए गम से निढाल साईं लोग को उसका गम गल्त करने के लिए वडेरा सोलंकी जबरदस्ती अपने साथ ले गया, जहां सारी रात उसके खसूसी मेहमान खाने में साईं लोग अपना गम गल्त करता रहा। सुबह उसे वापस उसके गोठ में पहुंचा दिया गया। 6-7 रोज तक जरा ड्रामा रचाने के बाद साईं लोग अपने मुरीदों समेत शहर में लौट गया। उसके शहर पहुंचने के दूसरे ही रोज वडेरा सोलंकी और मानिक शाह भी शहर पहुंच गए। साईं लोग ने उनकी खिदमत में कोई कसर न उठा रखी। वडेरा सोलंकी और मानिक शाह शहर में थे जब उनकी गोठ से करीबन 10-12 किलोमीटर के फासले पर मेन लाइन से गुजरती रेलगाड़ियों पर एक के बाद दीगरे 3 हमले हुए। पहला हमला रात को एक ट्रेन पर किया गया, दूसरा हमला कुछ फासले पर उसके ताकुब में आने वाली एक लोकल ट्रेन पर हुआ
और तीसरे हमले में तकरीब कारों ने रेल की पटड़ी उखाड़ कर पेट्रोल की सप्लाई ले जाने वाली ट्रेन को एक तबाहकुन हादसे से दो चार किया, जिससे एक डब्बे को आग लग गई, जिसने सारी ट्रेन को गिरफ्त में ले लिया और जबरदस्त तबाही मचा दी। एक ही रात में होने वाले इन तीन मुख्तलिफ तखरीब कारी के वाक़यात ने मरकजी हुकूमत तक को हिलाकर रख दिया। मुख्तलिफ एजेंसियों के लोग भाग भाग कर मौके वारदात पर पहुंचे, जहां सिवाय तबाही के और कुछ नहीं था। मकामी पुलिस ने इस बागी डाकुओं का कारनामा बताया और मामूल के मुताबिक इस कार्रवाई को भी उनके खाते में डाल दिया। रेंजर्स की मदद से नजदीक दूर के गोठों में मुख्तलिफ मुश्तबा मकामात पर छापे मारे गए, लेकिन वहां अब रखा ही क्या था। जिन लोगों ने ये घिनौनी तखरीबकारियां की थीं वो तो किसी के महफूज हाथों में पहुंच चुके थे। जिस पुलिस पर तहकीकाती एजेंसियां एतमाद कर रही थीं वो रियासत से ज्यादा वडेरा सोलंकी और उसके मुतल्लिकीन से मुखलिस थी, जहां से उन्हें एक दिन में उनकी एक साल की तनख्वाह से ज्यादा पैसे मिल जाया करते थे। इखबारात की चीखती चिल्लाती सुर्खियों ने फिजा को मसमूम कर दिया। उसकी आलूदगी में कई गुना इजाफा हो चुका था। लोग खुला हुकूमत को गालियां दे रहे थे। अगर किसी ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की कि ये गैर मुल्की साजिश है और तरबियत याफ्ता तखरीबकारों के हाथों अंजाम पाई है, डाकू इस तरह तंजीम के साथ और एक वाज़ेह मंसूबा बंदी लेकर तखरीबकारियां नहीं किया करते, तो लोगों ने इसकी बात ही मानने से इनकार कर दिया। सरकारी एहलकार हुकूमत से अपनी वफादारी साबित करने के लिए अपोजिशन को गालियां देते रहे। अपोजिशन वालों ने सरकार पर लान तान शुरू कर दी और रात ने अपना उल्लू सीधा कर दिया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।